हल्द्वानी नैनीताल देवभूमि उत्तराखंड के कर्मठ व लोकप्रिय समाज सेवी गोपाल सिंह रावत का संपूर्ण जीवन समाज सेवा को समर्पित रहा है। यदि कहा जाए कि समाज सेवा में ही आनंद खोजना ही उनका मूल स्वभाव है तो इसमें कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है। बेशक वह 30-35 वर्षों से लगातार राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, परंतु वास्तव में राजनीति को भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ समाज की बेहतर सेवा करने का ही आधार बनाया है और आज 71 वर्ष की आयु में भी समाज सेवा एवं राजनीतिक गतिविधियों में अद्भुत संतुलन बिठाकर वह अपने निस्वार्थ लक्ष्य पर अग्रसर है। समाज सेवा के क्षेत्र में अपने सपनों को साकार करने की मंशा से ही श्री रावत ने वर्षों पूर्व भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की चिर स्मृति में वल्लभ पंत जयंती समारोह समिति नाम की संस्था को समाज सेवा का माध्यम बनाया और उसी संस्था को आधार मानकर उन्होंने समाज के हित में समाज के प्रबुद्ध व जागरूक लोगों को संस्था से जोड़कर समाज के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित किया। समय के साथ साथ संस्था अपने संकल्प की सिद्धि को अग्रसर रही। एक शिष्टाचार मुलाकात में गोपाल रावत से जब पूछा गया कि समाज सेवा के लिए उन्होंने भारत रत्न पंडित पंत के नाम से सहारा क्यों लिया, तो श्री रावत ने कहा कि महापुरुषों को आधार स्तंभ मानकर ही भारत जैसे देश में बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हैं और यह एक अच्छी परंपरा है, क्योंकि महापुरुषों को आदर्श मानकर कार्य करने में महान प्रेरणा का अविरल प्रभाव मन मस्तिष्क पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि अब शीघ्र ही www.pantpath.org नाम से वह समिति की ओर से एक वेबसाइट लॉन्च होने जा रही है। हिंदी व अंग्रेजी भाषा के साथ एक साथ जल्द ही देश के 4 महानगरों में इसका शुभारंभ होगा। गोपाल रावत ने कहा कि युवाओं को यदि अच्छा नागरिक बनना है तो उसमें अनुशासन, देशभक्ति, देश सेवा, ईमानदारी व समर्पण भाव को प्रबल करना निशांत आवश्यक है। इसी विजन के तहत वेबसाइट के माध्यम से स्वर्गीय श्री गोविंद वल्लभ पंत के महान व्यक्तित्व से युवा पीढ़ी को परिचित कराकर उनका सही मार्गदर्शन करने का प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि महापुरुष समाज व देश के लिए अनुकरणीय होते हैं, इसलिए उनके महान कार्यों और महान त्याग के उदाहरणों को देशवासी खासकर युवाओं के समक्ष प्रस्तुत करना जरूरी हो जाता है। विशेषतः यह तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब युवा पीढ़ी अपने गौरव को भूलती जा रही हो, समाज में नित नई विकृतियां पनप रही हो, सद्भाव व परस्पर सहयोग का भाव कम हो रहा हो, परिवार वालों में मिलकर रहने की परंपरा समाप्त हो रही हो और अपने महान सांस्कृतिक मूल्यों व जीवन सिद्धांतों से लगातार मोहभंग हो रहा हो। श्री रावत ने भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए कहा कि आज़ादी के आंदोलन में उनके संघर्ष व त्याग की गाथाओं की इतिहास के पन्ने में भरे पड़े हैं। अपने विराट व्यक्तित्व के कारण ही आज़ादी से लगभग 10 वर्ष पहले ही वह तत्कालीन संयुक्त प्रांत के पहले प्रधानमंत्री बने और यहीं से स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने का मार्ग तेजी से प्रशस्त किया गया। गोपाल रावत भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत के परिवार का राष्ट्र के निर्माण में किए गए योगदान पर आगे कहते हैं कि 50 वर्षों तक आज़ादी से पूर्व और 50 वर्ष आज़ादी के बाद इस महान परिवार ने अपने त्याग से देश को बहुत कुछ दिया। स्वतंत्र भारत में देश के गृह मंत्री के रूप में स्वर्गीय श्री गोविंद वल्लभ पंत ने भारतवर्ष की सेवा की। तत्पश्चात उनके सुपुत्र केसी पंत ने उनके पिता की राजनीति विरासत को संभाला और आगे बढ़ाया। वह कहते हैं कि विलक्षण प्रतिभा के धनी स्वर्गीय श्री केसी पंत योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं और भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री के रूप में देश की सेवा की है। इतना ही नहीं, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती इला पंत ने देश सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 12वीं लोकसभा के लिए चुनावों में नैनीताल सीट से सांसद का चुनाव लड़ा। श्री रावत ने बड़े ही संतोष भाव से आगे कहा कि इस तरह आज़ादी के बाद भी लगभग 5 दशक तक पंत परिवार ने राष्ट्र के निर्माण में लगातार अपना योगदान दिया। उन्होंने कहा कि कुमाऊं की धरती पर जन्मे भारत रत्न पंडित पंत ने पहाड़ के साथ ही समूचे भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया और राष्ट्र सेवा एवं समर्पण के उच्च प्रतिमान स्थापित किए। श्री रावत ने कहा कि इस परिवार द्वारा राष्ट्र के निर्माण में जो त्याग किए गए हैं, जो संघर्ष किए गए हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही वेबसाइट लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में स्वर्गीय श्री केसी पंत व श्रीमती इला पंत के सुपुत्र सुनील पंत अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को तथा राष्ट्र सेवा की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं और इस समिति के माध्यम से अनेकानेक रचनात्मक कार्य करते आ रहे हैं। यह बताते चले कि समाज सेवी गोपाल रावत ने भी अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा में ही लगा दिया है।
वर्ष 1967 में गोपाल रावत ने हल्द्वानी के गोरापड़ाव में कुमाऊं मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया। यह कुमाऊं का पहला ट्रेनिंग सेंटर था जो आज भी निर्बाध रूप से संचालित है। इस दौरान कुमाऊं भर के वासियों हजार युवा प्रशिक्षित प्राप्त कर रोजगार से जुड़ रहे हैं। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि गोपाल रावत वर्ष 1988 से अपने पहली बार ग्राम सभा अर्जुनपुर के प्रधान चुने गए और 7 वर्षों तक पद पर रहते हुए स्थानीय विकास को एक नई दिशा देने में सफल रहे। अपने कार्यकाल में ही श्री रावत के प्रयासों से तत्कालीन रक्षा मंत्री केसी पंत इस गांव में पहुंचे थे। अपने सरल व विनम्र स्वभाव एवं निस्वार्थ सेवा भाव के लिए प्रसिद्ध श्री रावत का जन्म बागेश्वर जनपद अंतर्गत कमस्यार घाटी के रावत सेरा गांव में वर्ष 1951 में हुआ था। बचपन से वह अपने पिता गंगा सिंह रावत एवं माताजी गोदावरी देवी के संरक्षण में इलाहाबाद में ही पढ़े थे तथा वहीं पर शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। इलाहाबाद में ही माता पिता के साथ रहते हुए आपको कुछ सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार समाज सेवा के क्षेत्र में ही कार्य करने का संकल्प लेकर अपनी जीवन यात्रा उन्होंने शुरू की और 71 वर्ष की आयु में भी बिना थके लगातार वह सेवाएं चल रही है। कुल मिलाकर गोपाल सिंह रावत समाज के लिए महान प्रेरणा के स्रोत है। उनकी प्रेरणा का ही प्रतिफल है कि आज समिति के राज्य संयोजक ललित भट्ट व गोविंद सिंह डंगवाल लगातार श्री रावत के साथ तन मन धन से सामाजिक कार्यों में जुटे हुए हैं और हजारों लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। रमाकांत पंत की रिपोर्ट।